नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, कुछ क्वेश्चन सीरीज चल रही है यहाँ पे नर्सिंग वाईफाई में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एम्स पटना के हैं फंडामेंटल, जिसमें 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अभी जो हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो अभी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। इसमें पूछा उन्होंने ये है कि अगर ये अपनी बॉडी है और अगर ये लिम्ब है, तो जो भी मूवमेंट हो रहा है किसका, जॉइंट्स का या फिर कोई आर्म का, वो हो रहा है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मतलब ये अगर अपनी होती है मिड लाइन, ये मिड लाइन होती है, ठीक है, इसके दूर जा रही है बॉडी का कोई पार्ट या ऑर्गन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या हम उसको एडक्शन बोलते हैं। एडक्शन का मतलब होता है जब से ये मतलब इसके अवे नहीं जाके इसके नियर आती, ठीक है। एडिक्शन एक टर्म है जिसमें ड्रग एडिक्शन के लिए यूज करते हैं। अधेशन का मतलब होता है चिपकना, और एबडक्शन का मतलब होता है जब मिडलाइन से दूर जाती है, उसको हम एबडक्शन बोलते हैं। ट्रिक अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता देना ट्रिक के लिए, अगर आपको ध्यान में रहे। ऐड का मतलब होता है जोड़, और ऐड का मतलब होता है प्लस। जो बॉडी के प्लस में आ रही है, मतलब नज़दीक आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, अडक्शन बोलते हैं। उसके अपोजिट में होता है एबडक्शन। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ IV फ्लूइड इन 6 आवर, द ड्रॉप फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी फ्लो रेट बी सेट। ये ड्रॉप फैक्टर का जो क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंस है जिसमें हम फार्मूला यूज करेंगे कि जिसमें अपना जो 1000 जो फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसके बाद 60 मानते हैं ओवर को, और वो 6 घंटे की बोल रहा है, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो रिक्वायर्ड फ्लूइड है उसका, रिक्वायर्ड फ्लूइड है ये 1000, ड्रॉप फैक्टर मानते हैं हम 15, ठीक है, और 6 आवर में जाना है, 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो ये जाएगा 15 चौका 60, तो 4 का मतलब होता है 250, और जब 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, और 6 चौका 24, तो 42 ड्रॉप इसमें आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग test need to be performed before radial artery cannulation to evaluate radial and ulnar artery patency। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि बिफोर रेडियल आर्टरी में जो कैनुलेशन करने से पहले हमें एक जो पल्स होती है उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। उस टेस्ट का क्या नाम होता है, नाम है एलन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन ए फ्यू हावर इज कॉल्ड। तो जो अगर तुरंत अगर कोई टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इन सेकेंड और विद इन मिनट, उसको हम ट्रू क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज। जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल लेवल ऑफ हेमाटोक्रेट पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मैन। तो आपको उसमें हेमाटोक्रेट की वैल्यू पूछी है, तो 40 से 50% आपको इसमें उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्पेस पूछा है उन्होंने कि इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन to the internal environment of the body when someone passes away, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, रिवैक्सीनेशन बोलेंगे, एम्बेलविंग बोलेंगे, रिंसिंग बोलेंगे, या मैक बैक्टीरियम बोलेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है
कि डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन आप किसी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो उसको क्या बोलना चाहता है, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है। तो एम्बेलमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस। ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें आदमी एक बार, मतलब जो नर्स होती है वो एक बार ही उसको यूज करेगी। तो सिंगल ऑर्डर नामक कोई चीज़ नहीं रहती है। पीआरएन का मतलब होता है जब नीडेड होता है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर भी नहीं होता है, जो स्टेट ऑर्डर होता है वो सिर्फ एक बार के लिए यूज करते हैं। जो पीआरएन होता है वो बार बार हम यूज कर सकते हैं जब जब नीड रहेगा। तो एज ए कुब्बर रोस स्टेज ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैपनिंग, किस क्या बोलेंगे कि कुब्बर रोस में क्या होता है, डबडा, ठीक है। डबडा मतलब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, ये 4 फेजेज हैं जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जब कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिनाइल, मतलब वो इसको डिनाइल करता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 1.01 से लेके 1.25 तक क्या होती है, जो नॉर्मली रेंज होती है किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट, कितनी होती है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं, जो इंस्पायर्ड ईयर में कितनी होती है, 3.21%। तो थर्ड ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। नॉट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है और ड्राई पूछा है उन्होंने, तो जो इसमें कोल्ड होगा, ठीक है, नॉट से ड्राई भी होना चाहिए, तो जो ड्राई कोल्ड के एग्जाम्पल हैं वो हैं इसमें आइस क्रेडल, ये जो ड्राई रहता है और कोल्ड भी रहता है। आइस बैग भी ड्राई भी रहता है और कोल्ड रहता है, आइस बैग भी होते हैं, लेकिन जो कोल्ड कंप्रेस होता है वो ड्राई कोल्ड नहीं होता है। इन हेल्दी इंडिविजुअल वेइंग 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, तो पर केजी के अकॉर्डिंग हम मापते हैं, तो 70 ml हम इसमें लिखते हैं। तो ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ क्या होता है, ब्रेडिपनिया बोलते हैं, टैकिपनिया बोलते हैं, अपनिया बोलते हैं, यूपनिया बोलते हैं। नॉर्मल रेट और डेप्थ अगर जो पूछी है तो उसको हम बोलते हैं रेट एंड डेप्थ को क्या बोलते हैं, यूपनिया। इसको नॉर्मल फिजियोलॉजी, अब नॉर्मल एक टर्म है। फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री फॉरेनहाइट इज नॉन एज, तो रेमिटेंट फीवर बोलेंगे इसको। लाइसिस नहीं, इंटरमिटेंट दे रखा है, इन्वर्टेड दे रखा है और प्रीएमिटेंट बोलते दे रखा है। तो रेमिटेंट जो फीवर होता है वो कौन सा फीवर होता है, जो पूरे दिन में फ्लैक्चुएट होता रहता है और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 2 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा उसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। Which of the following electrolytes does insulin help to move into cells? क्या बाइकार्बोनेट करेगा, कार्बोनेट करेगा, क्लोराइड करेगा, पोटेशियम करेगा। जो पोटेशियम होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए जो इंसुलिन, अगर जब पोटेशियम होता है ज़्यादा तो हम इंसुलिन देते हैं ग्लूकोज के साथ में, और ग्लूकोज के साथ में इसलिए देते हैं हम कि इंसुलिन के लिए ग्लूकोज चाहिए और वो पोटेशियम को सेल के अंदर डाल देता है। तो हाइपरकैलेमिया में ये कंडीशन हम सॉल्व कर सकते हैं। कुस्माल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद, ये सबको पता होता है कि जो कुस्माल होती है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को। हार्ट फेलियर, एटलेक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, इसके उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक बेड रिडन पेशेंट है, उसको क्या है, इंटैक्ट स्किन तो इंटैक्ट है, कहाँ पे, सैक्रल रीजन में, एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, बार्मनेस, पेन एंड फर्म स्किन एट द साइड। तो स्टेज कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर आर एवरी अदर डे। ठीक है, तो QOD एक ऐसा ऑर्डर है जिसको हम हर दूसरे दिन उसको यूज करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव डे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी और लंग्स। फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए एक ही ऑर्गन है जिसको हम किडनी बोलते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को करता है, ये डाइजेशन में काम आते हैं। थैंक यू, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।